इसका इच्छायुन्ते आयुर्भक्ति कांशको कांसलोचे सम्राणी समदंसे समझायुतां पंचरम आयरादि शुद्धांधि सुज्झाणं तिरुन्पणं सौसं सृज्जकनं अंची पूजे वंदाणं श्याय दुखको कमको लाहो सुगैडं समयमणं जिनुड समझो मत्सम इंदि सदिवंदि आडं तियोनि दे मधुर सदिव कांडं अंतातीति गुणांडं नमो जिनाडं जिदी भबांडं श्रीजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमो कांति विश्रांत मोहनी पुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिक रोगविध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंतारं नमो सिद्धायं नमो आयरं नमो छायाडं नमो लोये सौवे सांभूरं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म। बोलो गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। ग्रंथराज पंचास्तिका जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। यदि जीव बंध तत्व को समझता है तो मोक्ष तत्व पर अग्रसर होता है। निर्जरा और संबर की व्याख्या के उपरांत बंध तत्व की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। प्रश्न है, जब निर्जरा की व्याख्या हो चुकी है अब बंद की व्याख्या क्यों करें, क्रम भंग क्यों? जबकि उमा स्वामी महाराज ने यूं कहा, जब यह जीव आश्रव करता है तब कर्म के आश्रित द्रव्य को 8 प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का संश्लेष बंध है। वो बंध के बाद बंध के द्वार को रोक देना, आश्रव के द्वार को रोक देना, उसका नाम शंबर है। वो संवृत जो है ऐसे कर्म को एक देश झराना निर्जरा है। तो अब आपको यहां पर मोक्ष तत्व की व्याख्या करना चाहिए थी, बंध तत्व की व्याख्या क्यों की है? आचार्य भगवान का उद्देश्य समझो। जो जीव संवृत हो चुका है, निर्जरित हो चुका है और संबर निर्जरा तत्व को समझ चुका है और उसको बंध से भयभीत होता है। और बंध से जब भयभीत होता है तो बंध पूरक मोक्ष होता है। इस बात को कहने के लिए आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिका जी ग्रंथ में निर्जरा शंबर की व्याख्या के उपरांत बंध की व्याख्या कर रहे हैं और बंध की व्याख्या के बाद मोक्ष तत्व की व्याख्या करेंगे। ये समझाना चाहते हैं कि बिना बंध के मोक्ष नहीं है, और बंध है तभी मोक्ष है। जहां पर दार्शनिक दृष्टि देखना, सदाशिव
आत्मा को सदा मुक्त ही मानता है, तब कुंद कुंद देव कह रहे नहीं, सदा मुक्त नहीं है, बंद है, बंदी का छेद मोक्ष है, बंदी का छेद मोक्ष है। बंदी के क्लेश को समझना चाहिए, बंदी के क्लेश को समझना चाहिए, और बंद के क्लेश को समझ जाएगा तो मोक्ष का आनंद नियम से आएगा। विनय सहजता का आनंद आदमी को पता नहीं चलता, सहजता का बोध नहीं है। आप सहज इस कक्ष में आए, सहज चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और किसी ने कह दिया आपके लिए 5 घंटे तक इस देशना भवन में बंदी बना के रखा जाएगा, आपको पीड़ा प्रारंभ हो जाएगी। फिर यहां से जब निकलोगे तो आनंद आएगा, घोर आनंद आएगा, बोले मैं मुक्त हो गया। मोक्ष पुरुषार्थ व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा है? बंध का भेदन नहीं किया। बंध का भेदन कर ले तो मोक्ष मार्ग पर ईमानदारी से चलेगा। इसलिए सरवार सागर जी, ये बंध मुक्ति का मार्ग मिला आपको। साम्य, समत्व, संपूर्ण, सद्भाव, सहज, सदैव, ये जो आपको मार्ग मिला है, 2 अवसर तुम्हारे सामने हैं। बंध का भेदन करो, मोक्ष का पुरुषार्थ करो। और बंदी का जितना गहरा भेदन होगा, मोक्ष का गहरा पुरुषार्थ होगा। जीवन में कष्ट नहीं समझना। कष्ट सुख के लिए प्रेरित करता है। उपसर्ग का काल, पीड़ा का काल सत्य का बोध कराता है। बंद के काल में कितने सहयोगी हैं इसका भी पता चलता है। बंद में डालने वाले उन कर्मों का भी पता चलता है। जिन्हें हम मीठा मानते थे वे ही खट्टे निकले, जिन्हें खट्टा मानते थे वे बंद छुटाने में कारण बने। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। विषय कसाय को तुम मीठा मानते थे, वे बंद के कारण बने। साधना को तुम कष्टप्रद मानते थे, वो साधना मोक्ष का कारण बने। विजय कभी भी ये मुड़ के मत देखना कि जगत ने मुझे कष्ट दिया है। जिस धर्म के नियोग से हम मुक्त हुए हैं, उस धर्म से मुक्त मत होना, लोगों की सत्यता का ज्ञान करना। बंधवो बंध मूलस्या, जितने बंधु हैं बंध के मूल हैं। आज तुमको बंधु बंधु दिखते हैं, मीठे दिखते हैं, लेकिन जिस दिन सत्य का बोध होगा, सत्यार्थ का, उस दिन समझ में आएगा जो मीठे थे वे राग के कारण थे। जो राग का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है?
धन आप सातों के परिणाम, सात परम स्थान की प्राप्ति में लवलीन हो, और ऐसा निर्णय करना, इस भाव में हम इतना तो करके जाएंगे, आगामी भाव में इस संस्कार काम में आए और शीघ्र ही पुनः देव पर्याय से मनुष्यत्व को प्राप्त करके, निर्गंतता को प्राप्त करके अरहंत बन सके। अरहंत बनने की यही विद्या है। रत्नात्रय को छोड़ करके अरहंत बनने की कोई विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है। और विपत्ति के काल में समता में जीते रहना, सबके दिन एक से नहीं होते और बिना सब दिन भी एक से नहीं होते। जब जब कष्ट के दिन आए तो कष्ट देने वाले के प्रति अशुभ नहीं सोचना, बबलू यूं सोचना, कम से कम कष्टदाता ने मेरे साथ वो व्यवहार किया है, वो व्यवहार किया है जो सोने के साथ हथौड़ी का व्यवहार होता है। कष्टदाता ने मेरे साथ वो व्यवहार किया है जो सोने के साथ हथौड़ी का व्यवहार होता है। ऊपर से लगता है हथौड़ी पीट रही है सोने को, लेकिन मित्र छोटी सी हथौड़ी सोने को पीटते दिख रही है, परंतु उसकी कीमत कितनी बढ़ रही है इसे तो ध्यान दो। सामान्य सोना सोना था, लेकिन हथौड़ी ने आभूषण बना दिया है। जितनी सोने की कीमत थी, आभूषण बनने पर उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हथौड़ी तू पीटती रहे, पर तू हथौड़िया ही रहेगी, और पिटने वाला तिलक बन जाएगा। अहो कमट, तू उपसर्ग करते हुए कमट ही रहा, लेकिन वह जिस पर उपसर्ग चल रहा था वो पारसनाथ हो गया। उपकार है कि नहीं कमट का? हथौड़ी का उपकार है कि नहीं? सोने के ऊपर हथौड़ी का उपकार है। सोने के ऊपर अर्जित सागरी हथौड़ी का उपकार है। ऐसे गुरु के हाथ से ठुकते रहोगे ना, तो मेरे मित्र कभी त्रिलोक के तिलक बन जाओगे। अनुशासन में जीना निर्बंधता का कारण है। बंध से मुक्त होना चाहते हो तो कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, राग से मुक्त होना पड़ेगा। बंध से मुक्त होना चाहते हो तो अनुत्तर सागर जी राग से मुक्त होना पड़ेगा। एक छोटा राग का मोक्ष नहीं है। एक एक ग्रास को व्यक्ति तरसता है, तड़पता है। एक ग्रास मनोज कम मिले ना, आदमी झुझला पड़ता है। धन्य भी योगी जो बुद्धिपूर्वक हजारों दिन का ग्रास छोड़ने को तैयार है। एक दिन घर नहीं पहुंच पाए ज्ञानी आदमी तड़पने लगता है, घर में क्या हो रहा होगा, घर में क्या हो रहा होगा। जिनके पास दुकान है वे दुकान की चिंता कर रहे हैं, मकान है, भूमि है, कोलू है, सब चिंता में डूबे हैं। अब तेल कैसे निकल रहा होगा, मित्र अब होटल कैसे चल रहा होगा, मित्र वस्त्र कैसे बिक रहे होंगे, कबाड़ा का क्या हो रहा होगा। कोई विकल्प नहीं। एक दिन के लिए कोई व्यक्ति, पवन ईमानदारी से बोलना, आपने परभणी में
कल से परसों तक आज तक फोन किया कि नहीं? नहीं किया तो कहाँ किया था? कब किया? 2 दिन मतलब कर ही लिया ना। आहा, सिद्ध भूमि पर आते आते भी अशुद्ध भूमि की याद नहीं छोड़ पाया। मतलब जैसे घर से चले, एक व्यक्ति सोनभद्र कूट पर खड़ा खड़ा सुरेश भैया फोन कर रहा था, वो पूछ रहा था सब ठीक है। ओह, मैंने सोचा कैसा व्यक्ति है बेचारा, जो ठीक होने के आया था, वो जो ठीक कभी नहीं हो सकते उनसे पूछ रहा ठीक है। राजू पांड्या वो कह रहा था सोनभद्र कोट पारसनाथ स्वामी के पास में वो फोन कर रहा था, घर सब वो दुकान मुकान सब ठीक चल रही है। हमने की धिक्कार हो, जो सिद्ध प्रभु के पाद मूल में आकर के भी बेचारा दुकान की याद कर रहा है, अपने मकान की याद कर रहा है, चैतन्य भवन की याद भूल चुका है। पर धन्य है वे श्रवण श्रवणिया, धन्य वे श्रवण श्रवणिया, जब पवन तेरे जैसा बैरागी जीव शिखर जी में आने पर भी 2 दिन पहले तूने फोन लगा ही लिया अपने गांव के लिए। पर मित्र बे युवा युवतियां कितने श्रेष्ठ हैं जिन्होंने ज्ञानी घर द्वार छोड़ करके दिगंबर हो लिया। आओ मुमुक्षु प्रदीप भैया, बंद के बिना मोक्ष का आनंद नहीं आता। इसलिए पवन पंचम काल में जब तक आंखें खुली रहें, आर्का मुनि आचार्य उपाध्याय साधु इलक छुल्लक ब्रह्मचारी इन सबको देखते रहना और भारत की भूमि पर कहीं भी दिखें इनकी सेवा में कमी मत करना। मित्र भगवान सुनो, मित्र भगवान बनने का द्वार यही है और कोई मार्ग नहीं। साधकों की संख्या बढ़े तो तुम्हारी श्रद्धा कमी ना हो। तुम्हें ये मानना, आपको यथार्थ बोलूं पवन, जब जब मैं घूमते जाता हूं, इतना चल चल के पैदल दक्षिण भारत पहुंचता, उत्तर भारत से, भाषा में भिन्नत्व, भोजन में भिन्नत्व, लेकिन अनंत देव में कोई भिन्नत्व नहीं।